नमस्कार। आईपीओ बाजार में एक चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है। ओवर सब्सक्रिप्शन की चमक, बड़े ब्रांड का नाम, ग्रे मार्केट का शोर, ये सब मिलकर निवेशकों को आकर्षित तो करते हैं, लेकिन लिस्टिंग के बाद हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सवाल उठता है, क्या ओवर सब्सक्रिप्शन सिर्फ एक छलावा बन चुका है और बड़े आईपीओज आखिर छोटे रिटर्न क्यों दे रहे हैं? आइए पूरी रिपोर्ट में समझते हैं। 2023 से अब तक 500 करोड़ रुपए से अधिक के 155 आईपीओ आए। पहली नजर में सब ओवर सब्सक्राइब्ड, सब शानदार, लेकिन गहराई में जाएं तो तस्वीर बिल्कुल उलट दिखती है। इनमें से 80 कंपनियां यानी लगभग 52% आज अपने ही इशू प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही हैं। यह आंकड़ा साफ बताता है कि लिस्टिंग डे का उत्साह अब भरोसेमंद रिटर्न की गारंटी नहीं रहा। बड़ी कंपनियां भी इससे अछूती नहीं रहीं। ईटीआईजी के ताजा डेटा में कई नाम चौंकाते हैं। क्रेडो ब्रांड्स मार्केटिंग 69% नीचे, जेएनके इंडिया 67%, आइडिया फॉर्ज 65%, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 61% और ओला इलेक्ट्रिक 60% गिर चुकी है। कुल मिलाकर इन 80 कमजोर आईपीओज में औसत गिरावट 27.5% है और 12 कंपनियां तो अपनी कीमत से आधे मूल्य पर पहुंच गई हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वैल्यू डिस्कवरी में गड़बड़ी, संस्थागत निवेशकों की आक्रामक बिडिंग और जल्दबाजी में लाए गए कमजोर बिजनेस मॉडल ये नुकसान के सबसे बड़े कारण हैं। उधर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बड़ा खेल खेल रहा है। ऊंचा जीएमपी निवेशकों में अवास्तविक उम्मीदें पैदा करता है और जैसे ही एंकर निवेशकों का लॉक इन खत्म होता है, भारी भरकम बिकवाली स्टॉक को धकेल देती है नीचे। कई कंपनियां तो सिर्फ ट्रेंडिंग सेक्टर्स की चर्चा का फायदा उठाकर पब्लिक हो जाती हैं, लेकिन उनका बिजनेस मॉडल आईपीओ प्राइस को सपोर्ट कर ही नहीं पाता। तो कुल मिलाकर आईपीओ में ओवर सब्सक्रिप्शन अब सफलता का पैमाना नहीं रहा। मार्केट का बदलता माहौल निवेशकों को साफ संदेश दे रहा है, आईपीओ की चमक से पहले कंपनी के फंडामेंटल, सेक्टर की मजबूती और प्रॉफिट ग्रोथ का गहराई से विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। लिस्टिंग डे का पॉप एक बोनस हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि का भरोसा हमेशा बिजनेस क्वालिटी से ही मिलता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं जल्द ही एक और बड़े अपडेट के साथ वापस लौटूंगा। नमस्कार।